हम चर्चा करेंगे विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको शॉर्ट में हम EMF से सूचित करते हैं। और विद्युत वाहक बल जो होता है ना, ये एक तरह का विभव का अंतर है, परंतु यह सेल के ध्रुवों के बीच विभव का अंतर है। और विभवांतर जो होता है, रियली में विभवांतर जब धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ के किसी भाग में दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर होता है। तो इस तरह से यह जाहिर हो रहा है कि विद्युत वाहक बल भी एक विभव का अंतर है और विभवांतर भी विभव का अंतर है। फर्क क्या है कि विद्युत वाहक बल सेल के लिए होता है और यह सेल के ध्रुवों के बीच विभव का अंतर है। और विभवांतर क्या है? जब परिपथ से धारा प्रवाहित हो रही हो तो परिपथ के किसी भाग में दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर है। पर अब सवाल ये उठता है कि आप कहेंगे कि विद्युत वाहक बल की परिभाषा कैसे दी जा सकती है। इससे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि किसी ऊंचे स्तंभ, एक पाइप हो जो एक खड़े स्तंभ की तरह हो और उस पर मुझे पानी चढ़ाना है, तो अगर मैं पंप से अगर उस पर पंप मारूं और उसमें पंप लगा हो, पाइप में पंप मारूं तो पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक विद्युत वाहक बल उसी पंप की भांति है। यह उसी पंप की भांति कार्य करता है। क्या करता है कि आवेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यही तो कारण है कि हम विद्युत वाहक बल की परिभाषा ऐसे देते हैं कि एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा या किए गए कार्य के परिमाण को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे मैं लिखकर अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूं। क्लास 12 फिजिक्स सेक्शन सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट, विद्युत परिपथ तथा किरचॉफ के नियम, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड किरचॉफ्स लॉ। अब हम विद्युत वाहक बल लिखकर उसको परिभाषित करने जा रहे हैं। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको शॉर्ट में EMF भी कहते हैं, एकांक आवेश Q को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जिसको शॉर्ट में E कहते हैं, अथवा किए गए कार्य के परिमाण W को विद्युत वाहक बल कहते हैं। अर्थात फिर से मिलाएंगे, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में EMF कह सकते हैं, एकांक आवेश Q को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा E अथवा किए गए कार्य, यहां W लिखेंगे, यहां W नहीं होगा, अथवा किए गए कार्य W के परिमाण
को विद्युत वाहक बल कहते हैं। फिर एक बार मिला लें, विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में ईएमएफ, एकांक आवेश Q को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा E अथवा किए गए कार्य W के परिमाण को विद्युत वाहक बल कहते हैं। अर्थात विद्युत वाहक बल यानी कि एप्सिलॉन बराबर E अर्थात एनर्जी बटा Q अर्थात आवेश, अथवा इसके बराबर में W अर्थात कार्य बटा Q अर्थात आवेश लिख सकते हैं। विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर। विद्युत वाहक बल यहां लिखे हैं, विभवांतर यहां लिखे हैं। एक नंबर विद्युत वाहक बल में देखें, यह सेल के ध्रुवों के बीच विभव का अंतर है। और एक नंबर विभवांतर में देखें, यह परिपथ के किसी भाग में दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर है। 2 नंबर इसमें देखें, विद्युत वाहक बल में यह धारा प्रवाहित होने का कारण है। 2 नंबर विभवांतर में देखें, यह धारा प्रवाहित होने का परिणाम है। अब देखें 3 नंबर विद्युत वाहक बल में देखें, इसका मान विभवांतर से अधिक होता है। 3 नंबर अब विभवांतर में देखें, इसका मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। 4 नंबर विद्युत वाहक बल में देखें, यह धारा अर्थात परिपथ भंग होने पर कायम रहता है। 4 नंबर विभवांतर में देखें, यह परिपथ भंग होने पर भंग हो जाता है।